हेलो स्टूडेंट। तो बेटा आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11th केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्लियर। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एक टॉपिक है, उस टॉपिक को आज क्लियर करेंगे। क्वांटम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको इसमें मजा आएगा इसको सॉल्व करने, इसके जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो सॉल्व करने बहुत अच्छा लगता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो इसकी बेसिक नॉलेज है वो आपने थोड़ी बहुत 9th में पढ़ी है, 11th में आपने स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ रखा है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की लोकेशन, सारी चीजें। बट और अच्छे से जानकारी हमको मिलेगी जब हम क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, तो वहां से भी हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक, तो मैं स्टार्ट करता हूं क्वांटम नंबर। कॉपी पेन लेके बैठिएगा। नेक्स्ट फर्स्ट हेडिंग है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर। तो बेटा क्वांटम नंबर होता क्या है पहले तो ये जान लीजिए। ठीक, क्वांटम नंबर होता क्या है, एक चीज बेसिक आपको बता दूं। पहले आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का नाम सुना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नाम सुना है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। अच्छा, यहां पे दो वर्ड आपको मिलेंगे, बहुत मैक्सिमम टाइम मिलेंगे। एक ऑर्बिट जिसे सेल, या फिर एक मिलेगा ऑर्बिटल, या फिर ऑर्बिटल कहते हैं कुछ लोग ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक, तो ऑर्बिट यानी सेल और ऑर्बिटल, ये क्या होता है इसको भी कंफर्म करना, बहुत क्लियर करना बहुत जरूरी है। ऑर्बिट जैसे ये आपने पढ़ा था जब नील्स बोर ने मॉडल दिया था कि ये किसी भी एटम का न्यूक्लियस, उसके अंदर प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन होता है, इसके चारों तरफ जो सराउंडिंग में जो सेल्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसके सराउंडिंग रिवॉल्व करता है, तो इस पाथ को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट। हाँ, यहाँ पे एक चीज क्लियर कर लीजिएगा, ये मत कहिएगा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव करता है, नहीं। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पे रिवॉल्व करता है उस पाथ को ऑर्बिट कहते हैं। मतलब उसके द्वारा निर्धारित किया गया पाथ, एक परफेक्ट डिस्टेंस पे। ये डिस्टेंस वगैरह भी आप निकाल सकते हो, इसका भी नील्स बोर ने कैलकुलेशन दिया था, फॉर्मूले दिए थे, जो कि आगे चल के आप फिजिक्स में पढ़ोगे, क्लास 12 फिजिक्स में पढ़ोगे। अदरवाइज केमिस्ट्री में भी आप पढ़ सकते हो। इसका डेरिवेशन है कि फर्स्ट ऑर्बिट के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, सेकंड सेल के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, थर्ड। आपको पता है यहाँ रेडियस ज्यादा होगा। अगर मैं इस पॉइंट से आपको शो करूं तो ये इस पॉइंट से लेके सेंटर पॉइंट्स, ये रेडियस और ये रेडियस, ये ज्यादा होगा और ये कम होगा, लेकिन कितना होगा ये भी क्लियर हो चुका था। ठीक, तो अभी के लिए हमको क्या करना, हमें दो चीज समझनी। पहले ऑर्बिट और ऑर्बिटल। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या फर्क हुआ, ये क्या है, ये वो पाथ है, मतलब इलेक्ट्रॉन के द्वारा डिसाइड किया गया पाथ। इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो उसके मूविंग से एक पाथ निर्धारित होता है, उस पाथ को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। जैसे आपने एक डायलॉग सुना है कि जहां से हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, तो यहां पे वही चीज है। बट ये मत कहिएगा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, नहीं। इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है उससे जो पाथ बनता है उसी को ऑर्बिट बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी जहां सबसे ज्यादा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जहां सबसे ज्यादा होगी उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, ऑर्बिटल। तो आइए आते हैं अपनी हेडिंग पे, जिसका नाम है बेटा क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर के बारे में क्या चीज हम लोग को पढ़ना है वो देख लेते हैं। क्वांटम नंबर क्या है, क्या बताता है, क्या चीज है। चलिए, क्वांटम नंबर, these are the number required to locate electron in an atom। मतलब क्वांटम नंबर क्या होता है, ये बताता है इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल लोकेशन। इलेक्ट्रॉन एटम में, मतलब उस एलिमेंट में कहां पर है, एटम में कहां पर है। ठीक, तो आपको ये चीज कंफर्म करनी है कि कौन से ऑर्बिट में है। जैसे आप ये चीज 9th में पढ़ रखा था कि ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ये थर्ड सेल है, ये फोर्थ सेल है,
इसी को आप के, एल, एम और एन कह रहे थे। आई होप आपको याद आ गया होगा। ठीक, तो ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। अब आपको अगर इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए कि ये नंबर का इलेक्ट्रॉन बताइए कहाँ होगा, तो हमको ये फाइंड करना होता है कि कौन से ऑर्बिट में है। फिर उसमें ऑर्बिटल कितने हैं तो हमें ये बताना होगा कौन से ऑर्बिटल में है। ठीक ना। तो यहाँ पे क्या था कि हमने ये नील्स बोर वाला केस है, के एलिमेंट जो था ये नील्स बोर का केस है। अबाउ प्रिंसिपल में आपने देखा होगा 4 सब सेल ली गई थी जिसका नाम था SPDF। तो बेटा हम ये यहाँ पे ये यूज करते, ये भी यूज करेंगे कुछ समय के लिए। हम इस टर्म्स को भी क्लियर कर लेंगे कि यहाँ पे के एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए, कि फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड सेल में, थर्ड सेल में, फोर्थ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आपने पढ़ा था 2n²। यहाँ पे क्या है SPDF में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसको किस फॉर्मूले से करेंगे, वो सारी चीजें क्लियर होगी। ठीक, तो पहले के लिए अभी आप पहले ये क्लियर करिए कि क्वांटम नंबर होते क्या है। क्वांटम नंबर दीज आर द नंबर रिक्वायर्ड टू लोकेट इलेक्ट्रॉन इन एटम। मतलब ये ऐसे नंबर हैं जो ये बताते हैं इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल लोकेशन कहां पर है एटम में। क्लियर। आपकी स्क्रीन पे देखिए डेफिनेशन दिख रही है। डेफिनेशन में देखिए लिखा हुआ है they may be defined as a set of 4 number with the help of which, मतलब इन 4 नंबर की बिहाफ पे, इनकी हेल्प से कैन गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द इलेक्ट्रॉन। हम इलेक्ट्रॉन्स के रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं इन एटम। क्या क्या, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन, लोकेशन कहां पर है इलेक्ट्रॉन, एनर्जी वो कहां कितनी है, टाइप ऑफ ऑर्बिटल ऑक्युपाइड, कौन से टाइप के ऑर्बिटल में वो ऑक्युपाइड है मतलब प्रेजेंट है, शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल, उसका शेप कैसा है, डंबल शेप है या डबल डंबल शेप है या स्फेरिकल शेप है। आपने SPDF का शेप भी पढ़ा होगा। क्लियर। तो ये सारी चीजें क्वांटम नंबर बताता है। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको आप अच्छे से पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ये इसकी डेफिनेशन है कि क्वांटम नंबर बताता क्या है। मैं तो केवल समझाने के लिए आपको एक एक लाइन में आपको क्लियर कर दे रहा हूं, बाकी मैं डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे शो करा रहा हूं। ठीक, तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। नीचे देखिए लिखा हुआ उसके नीचे दीज द 3 क्वांटम नंबर। देखिए आप इससे पहले लिखा था 4 नंबर, तो 4 क्वांटम नंबर में पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। बेटा ये 4 क्वांटम नंबर होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से लिखा जाता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर को l से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से और स्पिन क्वांटम नंबर को s से। ये क्या क्या बताते हैं वो आगे चल के हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए पहले जान लीजिए 4 क्वांटम नंबर में से 3 क्वांटम नंबर देखिए लिखा हुआ है नीचे, द 3 क्वांटम नंबर्स कॉल्ड एज प्रिंसिपल, एजीमुथल एंड मैग्नेटिक। मतलब किसकी बात नहीं किया इसने, स्पिन क्वांटम नंबर की। स्पिन क्वांटम नंबर की बात नहीं कर रहा है ये, तो मतलब ये 3 क्वांटम नंबर जो है आर डिराइव्ड फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये तो मेनली फिजिक्स का है लेकिन केमिस्ट्री में इंक्लूड है। फिजिकल केमिस्ट्री में हमें ज्यादा डिटेल नहीं पढ़नी होती, फिजिक्स में बहुत अच्छे से इसका डेरिवेशन है, बट हमें अभी वहां नहीं जाना है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से इसको डिराइव किया जा सकता है। द 4th क्वांटम नंबर दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर वाज प्रपोज्ड लेटर ऑन। बाद में इसको प्रपोज किया गया था, पहले जो 3 थे वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव किए गए थे। क्लियर। तो आपकी स्क्रीन पे जो चीज दिख रही है उसको आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए फर्स्ट देखते हैं। पहले तो ये जान लीजिए 4 क्वांटम नंबर होते हैं और फर्स्ट हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, क्या चीजें शो करता है, वो चीज क्लियर करते हैं। ओके बेटा, चलिए हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं दीज देयर आर 4 क्वांटम नंबर कौन कौन से होंगे, सच एज फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम n से लिखते हैं बेटा, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको l से लिखते हैं, थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर
जिसको हम m से लिखते हैं, एंड फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर जिसको हम बेटा s से लिखते हैं। तो ये 4 टाइप के क्वांटम नंबर है, हमको 1 बाय 1 स्टडी करना। और एनसीईआरटी में जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा इसी लेक्चर में। तो कंप्लीट इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और जो भी कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिख के आप सेंड करिएगा। क्लियर? तो चलिए फर्स्ट पढ़ते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इट टेल अस अबाउट नंबर ऑफ ऑर्बिट, मतलब सेल कितनी होगी, जो आपने KLMN पढ़ा था, ठीक, नंबर ऑफ ऑर्बिट और एनर्जी लेवल। ठीक, ये मैंने केवल एक पॉइंट लिखा है, आपको नोट्स में सारे पॉइंट दिखेंगे। ठीक, तो पहले अभी इसको आप समझ लीजिए, इसके बाद जो भी इससे रिलेटेड और भी पॉइंट्स है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और क्या क्या चीजें बताता है वो आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा। पहले इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। तो इसमें क्या है, कह रहा है इट टेल अस अबाउट नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी सेल के बारे में और एनर्जी लेवल के बारे में ये शो करता है। अच्छा, यहां पे एक नोट पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूं। नोट क्या होगा बेटा, अगर आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट ये पता करना है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 2n²। और अगर आपको मैक्सिमम ऑर्बिटल या ऑर्बिटल इन एन ऑर्बिट, किसी पर्टिकुलर सेल या ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होंगे उस चीज को कंफर्म करने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, n²। क्या यूज करेंगे बेटा, n²। और इसके लिए ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए कौन सा यूज करेंगे, 2n²। चलिए करके देख लेते हैं। एक चीज और फिर से मैं आपको याद दिला दूं, इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो उसके मूविंग करने से जो पाथ निर्धारित होता है उसी को ऑर्बिट बोलते हैं। और उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी जहां सबसे ज्यादा होगी उसी को हम ऑर्बिटल बोलते हैं। क्लियर? चलिए तो ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, अगर आपको ऑर्बिट फाइंड करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इस ऑर्बिट में, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 2n²। और उस ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होंगे तो कौन सा यूज करेंगे, n²। क्लियर? चलिए देखते हैं। ऑर्बिट यानी सेल, इलेक्ट्रॉन एंड ऑर्बिटल या फिर ऑर्बिटल। क्लियर? आपको दिख रहा होगा, उम्मीद रखता हूं बेटा आपको दिख रहा है। क्लियर? अगर मान लीजिए फर्स्ट सेल है, यानी फर्स्ट आपने पढ़ा था ना KLMN, K को फर्स्ट, L को सेकंड, M को ऐसे करके, तो N इज इक्वल टू 1 हो सकता है, सेकंड सेल हो सकती है, थर्ड सेल हो सकती है, फोर्थ सेल हो सकती है। क्लियर? तो अगर n की वैल्यू 1 है, बताइए इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ऑर्बिट में, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 2n²। बताइए 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, और मल्टीप्लाई 2 कितना होगा, 2, 2 इलेक्ट्रॉन। 2, n की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8। n की वैल्यू 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। तो बेटा अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2, 8, 18, 32 ये आपने पहले भी पढ़ रखा था, KLMN 2, 8, 18, 32। क्लियर? अब हम बात करते हैं ऑर्बिटल की, कितने ऑर्बिटल होंगे
फर्स्ट ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होंगे, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। एक चीज आपको शॉर्टकट बता दूं, किसी भी ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं जिसका जस्ट हाफ होता है ऑर्बिटल। अगर आपको इलेक्ट्रॉन पता है कि इस ऑर्बिट में इतने इलेक्ट्रॉन है तो उसका हाफ ऑर्बिटल होगा, और अगर आपको ऑर्बिटल पता है कि इस ऑर्बिट में इतने ऑर्बिटल है तो उसका जस्ट डबल इलेक्ट्रॉन होगा। इसका मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए करके देखते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट कितने ऑर्बिटल होंगे, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, सेकेंड 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 32 इलेक्ट्रॉन 16 ऑर्बिटल, 18 इलेक्ट्रॉन 9 ऑर्बिटल, 8 इलेक्ट्रॉन 4 ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन 1 ऑर्बिटल। मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके जस्ट हाफ क्या होंगे, ऑर्बिटल। क्लियर? या फिर जितने ऑर्बिटल होंगे उसके जस्ट डबल क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। तो यहां से एक बात पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। वो कैसे लोकेट होंगे वो आगे चल के अभी डिस्कस करेंगे। स्पिन क्वांटम नंबर में एक अपोजिट होता है, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, वो आगे देखेंगे। बट अभी के लिए पहले इसको आप अच्छे से नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। इसको नोट करिए बेटा पहले। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, उससे रिलेटेड और भी पॉइंट्स की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या क्या चीजें और शो करता है। देखिए पहला पॉइंट लिखा हुआ है, टेल अस अबाउट द सेल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग। मतलब ये सेल के बारे में बताता है। ये मैंने ऑलरेडी पहले लिख रखा है कि ये ऑर्बिट को बताता है, ऑर्बिट को ही सेल कहते हैं, SHELL सेल कहते हैं। ठीक, फिर लिखा हुआ, उसके आगे लिखा हुआ है इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से शो करते हैं। n की वैल्यू 1 2 3 4 5 हो सकती है। किसी भी एटम में एक सेल तो जरूर होगी, 2 हो सकती, 3 हो सकती, 4, डिपेंड करता है उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। ठीक, नीचे लिखा हुआ दिस नंबर हेल्प्स टू एक्सप्लेन द मेन लाइंस ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन जंप बिटवीन दीज सेल। ये भी पॉइंट्स आपको जानना है, लेकिन इसके लिए आपको स्पेक्ट्रम लाइन पे पढ़ा होगा या तो पहले, या फिर आगे चल के मैं कंटिन्यू इसको करूंगा। सेकेंड पॉइंट लिखा है, इट गिव्स द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये भी बताता है कि एवरेज डिस्टेंस बताता है of the electron from the nucleus. Larger the value of n, larger is the distance from the nucleus. मतलब अगर आपका इलेक्ट्रॉन 4 सेल में है, इसका मतलब न्यूक्लियस से डिस्टेंस उसकी ज्यादा होगी। जैसे ये हो गया न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल, ये फोर्थ सेल। आपको पता है ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो बताइए इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे है और जो यहाँ पे है, जो फर्स्ट सेल में, जो फोर्थ सेल में, कौन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होगा, फोर्थ वाला। इसका मतलब वहां की रेडियस, वहां की डिस्टेंस भी क्या होगी, बहुत ज्यादा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिख रहा है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इट कंप्लीटली डिटरमाइन द एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। ये एनर्जी को भी डिटरमाइन कर देता है, ऑलरेडी मैंने शो कर रखा था, एनर्जी लेवल को भी बताता है। ये ऑर्डर ऑफ एनर्जी देखिए नीचे दिया गया है। ये सारे पॉइंट्स आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर को पढ़ते हैं बेटा। क्लियर? चलिए आपकी स्क्रीन पर तब तक दिख रहा है, तब तक आप उसको नोट कर लीजिए। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप उसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके, या जैसे भी आप नोट कर सकते हो। और फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं हम एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को बेटा एल से शो किया जाता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है, चलिए वो भी देख लेते हैं। इट टेल अस अबाउट, फर्स्ट पॉइंट, इट टेल अस अबाउट सब सेल। अब सब सेल मैंने आपको पहले बता रखा था, इससे पहले हम लोगों ने ऑर्बिट सेल पढ़ा था, KLMN, बट यहां पे क्या है, सब सेल। मतलब क्या पढ़ना होगा, SPDF। क्लियर? तो SPDF में आपने 2 और 18 32 पढ़ा था KLMN में, लेकिन यहां थोड़ा सा अलग होगा, देखते हैं क्या है।
ठीक, पहले अभी मैं शॉर्टकट पर मेन पॉइंट्स पढ़ लेता हूं, फिर उसके बाद आपको स्क्रीन पे जो नोट्स दिखेगा उसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, पहला है एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको हम एल से लिखते हैं। ये क्या बताता है? सब सेल के बारे में। यहाँ पे एक नोट पॉइंट है आपका, नोट पॉइंट क्या है कि इसे एल से शो किया जाता है। एल इज इक्वल टू 0 n-1। अगर आपको L की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे कि L इज इक्वल टू 0 n-1, मतलब L इज इक्वल टू 0 डॉट 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 n-1। अगर जितनी वैल्यू यहां होगी उसमें सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको L की वैल्यू पता चल जाएगी। कैसे पता चलेगी, उसके लिए एक पॉइंट और है, वो भी नोट कर लीजिए आप पहले। L इज इक्वल टू 0, L इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 3। ठीक, इसमें क्या है, अगर आपके पास S सब सेल है तो L की वैल्यू कितनी होगी? 0। P सब सेल के लिए L की वैल्यू कितनी होती है? 1। 2 होती है किसके लिए? D के लिए। और F के लिए कितनी होती है बेटा? 3। तो ये आपको माइंड में पहले ही सेट करके रखना है सॉरी, कि S के लिए L की वैल्यू कितनी होती है? 0। P के लिए L की वैल्यू कितनी होती है? 1। D के लिए कितनी होती है? 2। F के लिए कितनी होती है? 3। चलिए निकाल के देखते हैं कितना कैसे क्या होगा, चेंज आएगा। सपोज करिए, अगर मान लीजिए n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल, तो बताइए L की वैल्यू, n इज इक्वल टू 2 है तो L की वैल्यू, n इज इक्वल टू 3 है तो L की वैल्यू, n इज इक्वल टू 4 है तो L की वैल्यू कितनी होगी? चलिए, n की वैल्यू 1 है, बताइए L की वैल्यू निकालना है तो 0, 1 माइनस 1, n की वैल्यू कितनी रखनी? 1, तो 1 माइनस 1 करो कितना आएगा? 0। और अगर n की वैल्यू 2 हुई तो 2 माइनस 1, 1, तो 0 से 1 की तरफ जाओगे तो कितना आएगा? 0,1। n की वैल्यू 3, तो बताइए 3 माइनस 1 कितना हुआ? 2। तो 0 से 2 तक जाने पे कौन कौन सी गिनती आएगी इसमें? 0, 1, 2। n की वैल्यू 4, तो बताइए 4 माइनस 1 कितना हुआ? 3। और 0 से 3 के बीच में कौन सी डिजिट आती है? 0, 1, 2, 3। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा? कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा ये सारी चीजें। अब देखिए, L की वैल्यू 0, तो बताइए 0 है तो कौन सी सबसेल होगी? केवल इसमें एक सबसेल होगी, S। L की वैल्यू 0,1, बताइए 0 किसके लिए होता है? S के लिए। P किसके लिए होता है? 1, तो यानी यहाँ पे S भी होगा और P भी होगा। यहाँ पे 0, 1, 2 है, मतलब यहाँ पे S भी है, P भी है और D भी है। यहाँ पे 0, 1, 2, 3, मतलब यहाँ पे S, P, D, F चारों हैं। क्लियर? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की लोकेशन के अकॉर्डिंग हमने ये समझ लिया कि एजीमुथल क्वांटम नंबर से हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा? एक बार फिर से देख लीजिए, एजीमुथल क्वांटम नंबर को L से लिखा जाता है। ये किसके बारे में बताता है बेटा? सब सेल, मतलब SPDF। L इज इक्वल टू, अगर आपको L की वैल्यू फाइंड करनी है तो L इज इक्वल टू 0 होता है, 0 से लेके n-1। अगर n की वैल्यू आपको दे दी जाए, उस वैल्यू से पहले आप L इज इक्वल टू 0 S सब सेल के लिए होता है, P के लिए L की वैल्यू 1 होती है, D के लिए L की वैल्यू 2 होती है और F के लिए L की वैल्यू 3 होती है। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करिए, n की वैल्यू 1 पुट करोगे, 1 माइनस 1 0, तो मतलब L इज इक्वल टू कितना? 0। तो कितनी सबसेल? केवल S सबसेल होगी। क्लियर? अब आपकी स्क्रीन पे देखिए, दिख रहा होगा एजीमुथल क्वांटम नंबर की रिलेटेड और भी चीजें। जैसे फर्स्ट आपको दिख रहा है एजीमुथल क्वांटम नंबर ऑल्सो नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और सब्सिडरी क्वांटम नंबर। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ये पूछा जाता है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर को और क्या कहा जाता है। क्लियर? तो एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम और क्या कहते हैं, ये भी चीज पूछी जाती है आपसे। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, within the same cell there are number of subcell, so number of electronic jump increases and this explain the presence of fine lines of in the spectrum। ये भी हम फाइंड कर सकते हैं। this quantum number tell us about, क्या बताता है? पहला, नंबर ऑफ सबसेल। देखिए आपने नंबर ऑफ सबसेल मैंने ऑलरेडी पहले ही लिख लिया था, सबसेल के बारे में बताता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ सबसेल, मतलब उसका एंगुलर मोमेंटम भी शो करता है इलेक्ट्रॉन का। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, शेप ऑफ वेरियस सबसेल।
ये सेप भी बताता है वेरियस सब सेल का विद इन द सेम सेल। नेक्स्ट लिखा हुआ है रिलेटिव एनर्जी ऑफ वेरियस सब सेल कितनी होगी, ये भी शो करता है। वहां देखिए कुछ आपको दिख रहा होगा, वैल्यू ऑफ वेरीज 0 से लेकर n-1 हो। मैंने पहले लिख रखा था कि एल की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा। और एक चीज ये भी जानिएगा, SPDF के अगर आप आगे बढ़ते हो तो आपको GH मिलेगा जिसकी वैल्यू 4 5 हो जाएगी। जैसे देखिए आपको यहाँ दिख रहा है F के लिए L की वैल्यू कितनी है 3, तो F के बाद G के लिए कितनी हो जाएगी 4, H के लिए कितनी हो जाएगी 5। तो इसी तरह देखिए स्क्रीन पे नेक्स्ट पॉइंट आपको दिख रहा है, द नोटेशन SPDF रिप्रेजेंट इनिशियल लेटर द वर्ड शार्प principal, diffuse and fundamental. In continuation, L is equal to 4 called G subcell and L is equal to 5 called H subcell. बट हमें इतनी जरूरत नहीं पड़ती, हमें 4 सबसेल ही मेन पढ़ना होता है SPDF। क्लियर, नॉलेज के लिए ध्यान रखिएगा। GH भी आपको आगे चल के मिल सकता है। तो प्रिंसिपल सेल अगर फर्स्ट सेल है तो L की वैल्यू कितनी होगी 0, अभी निकाला था हम लोगों ने, नोट्स में भी आपको दिख रहा है। और अगर L की प्रिंसिपल सेकंड सेल है, N की वैल्यू 2 है, तो बताइए कितनी होगी 0,1, यानी S और P सबसेल। तो आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। यहाँ पे एक नोट पॉइंट है, वो नोट पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अभी 2 बचे हैं बेटा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और इसके क्वेश्चन भी करिएगा। 1-2 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, लेकिन कोशिश करिएगा कि आप एक बार फिर से ट्राई करके सारे क्वेश्चन को फिर से अटेम्प्ट करिएगा। क्लियर। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके बेटा, तो नेक्स्ट आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था, लेकिन उससे पहले एक नोट पॉइंट है, वो भी आप देख लीजिए। एजीमुथल क्वांटम नंबर में मैंने क्या बताया, इट टेल अस अबाउट सब सेल के बारे में बताता है। और सब सेल मैंने क्या बताया था, SPDF। हमने केलामेन में इलेक्ट्रॉन फाइंड किया था 2n² से। क्लियर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल फाइंड किया था n² से। बट यहां पे भी हमें फाइंड करना है SPDF में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कौन से फॉर्मूले से निकलेगा, ऑर्बिटल कितने होंगे, ये सारी चीज। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैंने ये बताया था आपको कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन पता चल जाए तो आप उसका जस्ट क्या कर दीजिए, हाफ, क्या निकल आएगा ऑर्बिटल। और अगर ऑर्बिटल पता चल जाए उसका जस्ट डबल कर दीजिए तो क्या निकल आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। देखिए इन अ गिवन सबसेल आपको लिखा हुआ है कि सबसेल में आपको सबसेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे सबसेल में, उसको फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे 2 × 2l+1। L क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और 2 और 1 तो डिजिट नंबर है, इंटीजर नंबर, उसको आप समझ सकते हो। मैक्सिमम ऑर्बिटल, अगर आपको ऑर्बिटल फाइंड करना है तो कितना, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 2l+1। चलिए करके देखते हैं, अप्लाई करके देखते हैं। ये सबसे लिखा हुआ है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सबसेल में, और सबसेल में मैक्सिमम ऑर्बिटल कितने होंगे। एक बार फिर से मैं क्लियर कर दूं, इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है उससे जो पाथ डिसाइड होता है उसी को ऑर्बिट बोलते हैं, सेल बोलते हैं। और उस ऑर्बिट में, सेल में इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी जहां सबसे ज्यादा होती है उसी को हम ऑर्बिटल बोलते हैं। ऑर्बिटल कितने होंगे, चलिए L इज इक्वल टू 0 अगर होता है तो कौन सी सबसेल होती है, S। L इज इक्वल टू 1 के लिए कौन सी सबसेल, P। L इज इक्वल टू 2 के लिए कौन सी होगी, D। और L इज इक्वल टू 3 के लिए कौन सी होगी, F। तो बताइए अगर L की वैल्यू 0 है तो इस फॉर्मूले पे रख के पहले इलेक्ट्रॉन फाइंड कर लेते हैं। L की वैल्यू 0, तो 0 × 2 0, और 0+1 1, 1 2 2। L की वैल्यू 1, 2 × 1 2, और +1 3, 3 2 6। L की वैल्यू 2, 2 2 4, 4 1 5, 5 2 10। L की वैल्यू 3 होने पे 3 2 6 1, 7 2 14। तो ये आ गए आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपको अगर यहीं से डायरेक्ट फाइंड करना है ऑर्बिटल तो इसका जस्ट हाफ कर दीजिए। फॉर्मूले से करना है तो फॉर्मूले से करके देख लेते हैं। 2l+1, L की वैल्यू 0, तो बताइए 0 × 2, 0+1 मतलब 1। अरे 0+1 मतलब कितना होगा, 1। L की वैल्यू 1, अगर L की वैल्यू 1 है तो 1 2 2, और +1 3। L की वैल्यू 2, 2 2 4 1 5। L की वैल्यू 3, 3 2 6 1 7। अब उसी के बिहाफ पे आप ऑर्बिटल बना दीजिए। कितने ऑर्बिटल दिख रहा है, एक 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने ऑर्बिटल, 1 एक ऑर्बिटल। 6 इलेक्ट्रॉन के लिए 3 ऑर्बिटल, 1 2 3। 10 इलेक्ट्रॉन के लिए 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। 14 इलेक्ट्रॉन के लिए 7 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया बेटा आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर।
आपको समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से पॉज करके कॉपी पेन नोट कर लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। और अभी मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन इससे जो भी रिलेटेड 4 या 5 क्वेश्चन है एनसीईआरटी में वो भी सॉल्व कराऊंगा। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी इसमें। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ते हैं बेटा हम। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से लिखा जाता है। ठीक, अब ये क्या क्या शो करता है, क्या बताता है, किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो पहले आपको डायरेक्ट आपको स्क्रीन पे देखिए, आपको एक दिख रहा होगा, नोट्स दिख रहा होगा, मैं उसको रीड करता हूं, बाकी उसको एक्सप्लेन करता हूं बोर्ड पे। नेक्स्ट इसके आगे देखिए, पहला लिखा हुआ फर्स्ट लाइन, दिस क्वांटम नंबर इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द फैक्ट that when the source producing the spectrum is placed in a magnetic field। मतलब ये क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ती है जब हमें एक्सप्लेन करना हो स्पेक्ट्रम को, जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंडर में हो, मतलब उसके कांटेक्ट में हो। ईच स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट अप इनटू अ नंबर ऑफ लाइन, मतलब जी मैन इफेक्ट। आपने केमिस्ट्री में इसी चैप्टर में जी मैन इफेक्ट का नाम पढ़ा होगा, अगर नहीं है तो मैं आगे कंटिन्यू उसका दूसरा लेक्चर बनेगा, वहां आप देखिएगा। नीचे लिखा हुआ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ अ सबसेल कैन ओरिएंट देमसेल्फ इन अ सर्टेन प्रिफर्ड रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस एंड ऑर्बिटल्स। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, देखिए लास्ट लाइन लिखा हुआ है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइन द नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन एनी सबसेल। कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे सबसेल में, वो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर शो करता है। ठीक, इससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था मैग्नेटिक मतलब ऑर्बिटल फाइंड करने के लिए SPDF में, आपको अभी मैंने फॉर्मूले से प्रूव किया था 2 × 2l+1 और 2l+1 से। ये वही चीज बता रहा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्लियर, इजीमुथल क्वांटम नंबर L की वैल्यू का यूज करके हम यहां से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में ये चीज हम फाइंड कर सकते हैं कि S सबसेल, P सबसेल, D सबसेल और F सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और कितने ऑर्बिटल होंगे उस सबसेल में। ठीक, चलिए देखिए ऑर्बिटल हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है। it tell us about orientation of orbital in space। इसका ओरिएंटेशन कैसा होगा, प्लस और माइनस के केस में देखेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है वैल्यू ऑफ m, डिपेंड्स ऑन L। मतलब जो m की वैल्यू होगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फाइंड करने के लिए, जो m की वैल्यू आपको निकालनी है वो टोटली किस पे डिपेंडेंट होगी बेटा, L यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर पे। ठीक, इसका एक फॉर्मूला भी होगा, m इज इक्वल टू -L 0 + L। मतलब ये इसका फॉर्मूला, अगर आपको m की वैल्यू निकालनी है तो -L से लेके 0 फिर +L तक, मतलब उसके बीच में जो भी डिजिट आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल एक करके आपको दिखा रहा हूं। मान लीजिए एग्जांपल मैंने लिया है S सबसेल। S सबसेल के लिए L की वैल्यू क्या होती है 0, P सबसेल L की वैल्यू कितनी होती है 1, D सबसेल L की वैल्यू कितनी होती है बेटा 2। तो बताइए इसके लिए m की वैल्यू कितनी होगी 0, -0 0 + 0 मतलब कितना 0। इसके लिए कितनी होगी 1 है, -1 0 + 1, -1 0 + 1 2 है।
तो -2 आएगा पहले, m इज इक्वल टू -2 के बाद पहले क्या आता है -1 और उसके बाद 0, फिर +1 और फिर +2, मतलब -2 से लेके +2 के बीच में जो भी डिजिट होगी वो सारी इसमें इंक्लूड हो जाएगी। क्लियर? तो ऐसे करके आप एफ सब सेल का भी निकाल सकते हो कि कितनी वैल्यू उसकी आपकी शो होगी। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा ये चीजें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में कि हम कैसे इसको बता सकते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको एक चीज और दिख रही होगी, वहां पे फाइंड किया गया है सबसेल ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। ऑलरेडी मैंने पहले इसको बता दिया था, आप देख लीजिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। फिर उसके नीचे एक कॉलम और बना हुआ है ऑर्बिटल और वैल्यू ऑफ एम। अगर आप देखो वहां पे लिखा है पी एक्स पी वाई पी जेड, ठीक? तो पी ऑर्बिटल जो पी सबसेल होती है बेटा, पी सबसेल में अगर मैं इसको थोड़ा इरेज कर रहा हूं, इसको आपने नोट कर लीजिएगा इसको पॉज करके। पी सबसेल में आपको देखो एस पी डी एफ, एस में कितने होते हैं ऑर्बिटल? 1, पी में कितने होते हैं? 3। तो जो पहला होता है वो पी एक्स होता है, ये पी वाई होता है, ये पी जेड होता है। क्लियर? ऐसे करके डी में कितने होते हैं? 5, फिर एफ में कितने होते हैं? 7। तो वो जो तीनों ऑर्बिटल की बात कर रहा है, तीनों का जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा क्या होगा? डिफरेंट होगा। जैसे देखिए पी एक्स का कितना है? 0, पी वाई का कितना है? +1 और पी जेड का कितना है? -1। क्लियर? ये ऑर्बिटल का जो शेप है वो आगे चल के हम अलग उसका वीडियो लेक्चर बनेगा, उसको आप वहां देखिएगा। बट अभी के लिए आप कितना केवल इतना समझिए, इन तीनों में जो ऑर्बिटल 1, 2, 3 दिखे गए हैं, तीनों के लिए एम की वैल्यू क्या होगी? अलग अलग होगी। ठीक? उसी तरह देखिए ऑर्बिटल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई, ये 5 है। डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल। एम की वैल्यू देखिए सबकी डिफरेंट है, 0, +1, -1, +2, -2। ठीक? नीचे एक लाइन लिखी है, दीज ऑर्बिटल ऑफ द सेम सबसेल हैविंग इक्वल एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल। मतलब ये जो आपको ऑर्बिटल दिख रहे हैं इनकी एनर्जी सेम होती है, इसीलिए इस ऑर्बिटल को हम क्या कहते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल। ठीक? तो नेक्स्ट एंड लास्ट होगा आपका स्पिन क्वांटम नंबर, फिर इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी के लिए पहले जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बेटा उसको आप नोट कर लीजिए, पॉज करके उसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो बेटा नेक्स्ट है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है। स्पिन क्वांटम नंबर को हम एस से डिनोट करते हैं और ये क्या बताता है? रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो एक चीज यहाँ पे लिखी रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब अभी तक तो हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, मतलब चक्कर लगाता है। अब इसका भी रोटेशन एस स्पिन क्वांटम नंबर, तो ये कौन सा रोटेशन है? तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तो रिवॉल्व तो करता है, लेकिन वो अपनी एक्सिस पे भी रिवॉल्व करता है, उसका रोटेशन वहां भी होता है। तो वो उस चीज को बताने के लिए कौन सा क्वांटम नंबर शो किया जाता है? स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक? देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, नोट्स आपका दिख रहा है, द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम लिखा हुआ है, पहली लाइन, फर्स्ट लाइन, द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम नॉट ओनली मूव अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ केवल नहीं मूव करता, बट ऑल्सो स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, अपनी एक्सिस पे भी मूव करता है। सिंस द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल कैन स्पिन आइदर इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक? दस कैन हैव ओनली 2 वैल्यू, +½ और -½ अगर वो मतलब +½ और -½ आप यूज कर सकते हो नॉर्मली। मतलब ये श्योर नहीं है कि क्लॉकवाइज के लिए +½ है, -½ एंटी क्लॉकवाइज के लिए है, आप यूज कर सकते हो, दोनों के लिए अपोजिट होगा, बस ये फैक्टर मेन है। ठीक? नॉर्मली होता है क्या, स्टार्टिंग क्लॉकवाइज के लिए +½ लिया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए -½ लिया जाता है, जिससे s की वैल्यू कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं आएगी। मतलब कह सकते हो अगर आपको किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर निकालने हैं तो आपको चारों क्वांटम नंबर, किसी भी ऑर्बिटल के अगर आपको चारों क्वांटम नंबर निकालने हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, तो आपके चारों क्वांटम नंबर कभी सेम नहीं होंगे। आगे चल के हम पढ़ेंगे, किसी की प्रिंसिपल भी है ये। ठीक? तो स्पिन क्वांटम नंबर में आपको +½ और -½ देखने को मिलेगा इसकी वैल्यू। नीचे लास्ट लाइन लिखी हुई है, द नंबर हेल्प्स टू एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। ये क्वांटम नंबर हेल्प करता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक? तो कैसे डिटरमाइन करेंगे, अब इसके रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे करेंगे वो भी अभी मैं कराऊंगा। तो चलिए फिर क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड जितनी सारी नॉलेज हमने गेन की है, अब उसको अप्लाई करके देखते हैं, इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि कितना अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है कि हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। ठीक? तो देखिए मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपकी बोर्ड पे।
कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है आइडेंटिफाई द ऑर्बिटल हैविंग क्वांटम नंबर एज, क्वांटम नंबर है इसका, आपको बताना है कौन से ऑर्बिटल में है। फर्स्ट n इज इक्वल टू 4 है, n इज इक्वल टू 0 है, m इज इक्वल टू ऑल्सो 0, s इज इक्वल टू प्लस हाफ है। सेकेंड ऑप्शन है n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 1 एंड m इज इक्वल टू -1 और s इज इक्वल टू बेटा माइनस हाफ है। तो बताइए इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप देखिए n की वैल्यू 4 है, 4 हो गया। बताइए l की वैल्यू 0 है, 0 किस सबसेल के लिए होता है, s, तो कौन से में है, 4s। क्लियर। हमें ये बताना था कौन से ऑर्बिटल, भाई ऑर्बिटल हमें बता दो 4s में। ठीक, n की वैल्यू 3 है, इसको आप करके देखिए आपका क्या आंसर आता है, जल्दी करिए आप। n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1, यहाँ हमें कोई ज़रूरत ही नहीं अभी हमें टच करने की, क्योंकि इससे हमारा कोई अभी रिलेशन अभी नहीं है। मेन हमें 2 फैक्टर याद रखने। l की वैल्यू 1, l मतलब l की वैल्यू 1 किसके लिए होती है, s, p, d या f, p के लिए, और ये कौन सी है, थर्ड, तो क्या हो जाएगी 3p। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर। तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा, आप उसको लेके बैठिए कॉपी पेन, पहले आपको चांस दूंगा करने के लिए, फिर मैं उसको सॉल्व करता हूँ। ठीक बेटा, तो पहले आप इसको नोट कर लिए यहाँ तक अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है क्वेश्चन, लिखा हुआ ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा। इस पे लिखा हुआ देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज n इज इक्वल टू 3, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ l एंड m। ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन आपको दिख रहा है, लिस्ट द क्वांटम नंबर m and l of electron 3d orbitals, which of the following orbital are possible। ये ऑप्शन नंबर थर्ड, 1p, 2s, 2p and 3f। चलिए फर्स्ट ऑप्शन करके देखते हैं। कह रहा है गिवन, कह रहा है n इज इक्वल टू 3 है, मान लीजिए n इज इक्वल टू 3 है, तो बताइए l की वैल्यू और m की वैल्यू कितनी होगी, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक, n की वैल्यू अगर 3 है तो आपको पता है l का फॉर्मूला क्या था, l का फॉर्मूला था 0 n-1। तो बताइए l की वैल्यू l की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए ध्यान से, l की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3 है, 3-1 करोगे 2, और 2 और 0 के बीच में कौन सी डिजिट आती है, 1। तो ये आ गई वैल्यू किसकी, l की, और l की वैल्यू आ गई तो हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, m की। तो m की वैल्यू बताइए, अगर हम m की वैल्यू यहाँ पे निकालें, l इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 1 और l इज इक्वल टू 2, तो आपको पता है तीनों के लिए अलग अलग वैल्यू दिखेगी आपको। यहाँ पे क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू, बताइए l इज इक्वल टू 0 तो m इज इक्वल टू, बताओ m का फॉर्मूला क्या था बेटा, -l 0 प्लस l। तो बताओ यहाँ पे -0 0 प्लस 0 मतलब कितना, 0। m इज इक्वल टू यहाँ कितना होगा, -1 0 प्लस 1, यहाँ हो जाएगा -1 0 प्लस 1, यहाँ कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू -2 -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2, होगा कि नहीं होगा, क्लियर। -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2। ठीक, ये तो हो गया आपका फर्स्ट ऑप्शन कि हमने l और m दोनों की वैल्यू फाइंड आउट की है। ठीक, अब हम सेकंड ऑप्शन करते हैं। सेकंड, इसको नोट कर लीजिएगा आप पॉज करके। सेकंड ऑप्शन में कह रहा था ऑर्बिटल फाइंड करना था, आपको दिया गया था, एक बार स्क्रीन पे फिर से शो करिए जरा, कुछ सेकंड के लिए दिखाइए जरा। लिखा हुआ है लिस्ट द क्वांटम नंबर m एंड l ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 3d ऑर्बिटल। चलिए, फॉर 3d ऑर्बिटल, तो आपको पता है यहां पे n की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 3। n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। ठीक, और आपको पता है 3d ऑर्बिटल है, तो इसमें आपको पता है ऑर्बिटल अगर हमको फाइंड करना होता, यहाँ पे d की वैल्यू आपको पता है l के लिए d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 2।
ये भी हमको पता है, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज हमें ऑर्बिटल फाइंड करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले थे। एक हम क्या करते थे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सब सेल में, और एक था मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे। ऑर्बिटल का फॉर्मूला क्या था 2l+1। जरा वैल्यू पुट करके देखिए, निकाल के देखते हैं क्या आता है आंसर। 2l+1, l की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 और 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 + 1 5। ऑर्बिटल के नंबर कितने आ गए बेटा 5। अगर ऑर्बिटल के नंबर 5 है तो आपको पता है इसमें अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो इसके लिए m की वैल्यू निकाल लीजिए, -2 -1 0 +1 +2। तो बताइए m की वैल्यू अगर मैं ऑर्बिटल से पुट करूं तो ये 5 ऑर्बिटल में वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट होगी कि नहीं होगी। इसके लिए -2 यहाँ -1 0 +1 +2। एनी डाउट? तो ये आपका हो गया कि अगर हम 3D ऑर्बिटल दिया है तो पहले n की वैल्यू निकालिए, फिर d मतलब l की वैल्यू निकाल लीजिए और इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले से पुट करके आप निकाल सकते हो। थर्ड ऑप्शन, इसको नोट कर लीजिएगा आप। थर्ड ऑप्शन पॉज करके नोट कर लीजिएगा बेटा इसको। थर्ड ऑप्शन कह रहा है बताइए किसकी पॉसिबिलिटी होगी 1p 2s 2p और 3f। तो बताइए किसकी पॉसिबिलिटी है इसमें से, कौन सा एग्जिस्ट करेगा कौन सा नहीं करेगा। तो आपको पता है इसमें 1s में अगर मैं n की वैल्यू निकालूं तो कितनी लिखी हुई है 1। ये जो इंटीजर नंबर है ये n की वैल्यू होती है। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी 2, यहाँ कितनी होगी 2, यहाँ कितनी होगी 3। चलिए ये तो हो गया। अब देखते हैं कौन सा करता है कौन सा नहीं। एक चीज और निकालनी है PS। आपको पता है p सब सेल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 1, s सब सेल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 0। बताइए p सब सेल के लिए l की वैल्यू 1, f सब सेल के लिए l की वैल्यू 3। एनी डाउट? चलिए अब करके देखते हैं, चेक करके क्या होता है। आपको पता है l का फॉर्मूला क्या होता है, l = 0 n - 1। इसके लिए जरा करके देखिए, यहाँ पे n की वैल्यू 1 है। अगर 1 है तो 1 - 1 करोगे कितना आएगा 0, यानी l की वैल्यू 0। तो यहाँ पे क्या हो रहा है l की वैल्यू 0 आ रही है, लेकिन यहाँ कितना दे रखा है 1। तो क्या ये सही है? नहीं सही है, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता। चलिए दूसरे वाले में करके देखते हैं। कह रहा है n की वैल्यू 2 है। अगर n की वैल्यू 2 है तो 2 - 1 कितना होगा बेटा 1। तो यानी आंसर क्या आएगा l = 0, 1, मतलब एक वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये सही है। अगर ये सही है तो ये हो गया। फिर कह रहा है n = 2। बताइए l की वैल्यू 1 हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अरे भैया 2 - 1 करोगे तो कितना आएगा 0, 1 आएगा कि नहीं आएगा। 2 - 1 1, तो 0 से 0, 1 मतलब 1 सही है, बिल्कुल करेक्ट। अगर बताइए n की वैल्यू 3, तो क्या l की वैल्यू 3 हो सकती है? चेक करके देखिए जरा। 3 - 1 कितना होगा 2। अगर 3 - 1 यहाँ पे करोगे तो 2 आएगा, और 0 से 2 के बीच में क्या आता है 1। कहीं बताइए 3 आया यहाँ पे कहीं? अगर आप देखोगे, अगर आपको नहीं दिख रहा है 3, 1 करोगे कि 3 - 1 करो कितना आएगा 2। तो 0 से 2 की तरफ जाओगे, बीच में कौन सी डिजिट आएगी 1। इसका मतलब क्या इसमें कोई 3 है? नहीं है। इसका मतलब ये क्या है गलत। ठीक, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन रहा। थर्ड ऑप्शन भी मैंने सॉल्व कर दिया। एक क्वेश्चन आपका ये भी कंप्लीट हो गया। अगर कहीं भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं उसको जरूर सॉल्व करूंगा। इसको पॉज करके आप पहले नोट करिए, और आपने क्वेश्चन भी नोट कर लिया होगा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा था। क्लियर? पहले इसको आप नोट करिए बेटा। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ही है। मैं इसको इरेज कर दूं, फिर आपकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखेगा। चलिए ठीक है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन स्क्रीन पे लाइए जरा। स्क्रीन पे देखिए आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है बेटा, लिखा हुआ है यूजिंग एसपीडी नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर दे रखा है उसने। पहला ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है उसने n = 1 और l = 0। स्क्रीन पे देखिए आपको दिख रहा होगा। कॉपी पेन लेके बैठिए, आप कॉपी में नोट करिए। मैं एक बताऊंगा, दूसरा आप खुद से करिएगा। n = 3, l = 1। थर्ड ऑप्शन n = 4 और l = 2। फोर्थ ऑप्शन n = 4 और l = 3। चलिए इसमें देखते हैं कौन मतलब इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ दे रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। स्क्रीन पे दिख रहा है आपको प्रॉपर। यूजिंग एसपीडी नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। क्लियर? फॉलोइंग क्वांटम नंबर बताइए।
तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक, वापस आइए, आपको देखिए क्वेश्चन मैंने लिख रखा है। मैं एक ऑप्शन आपको बता रहा हूं, अगर बताइए n इज इक्वल टू 1 है और l इज इक्वल टू 0, तो 0 l की वैल्यू 0 किस सबसेल के लिए होती है? s। वेरी गुड। तो आपका कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है? 1s। n की वैल्यू 3 और l इज इक्वल टू 1, तो बताइए कौन से उसमें होगा? तो l की वैल्यू 1 किसके लिए होती है? p सबसेल। तो कहां होगा? 3p में। इन दोनों को आप करिए जल्दी फटाक से, जल्दी करिए, जल्दी जल्दी जल्दी। आ गया ना आप लोग को? चलिए ठीक, एक बार मैच कर लीजिए। n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 2। 2 किसके लिए होती है वैल्यू? d के लिए। तो कहां होगा इलेक्ट्रॉन? 4d में। n इज इक्वल टू 4 और l इज इक्वल टू 3, तो कहां होगा? 4f में। सबका सही आंसर आया ना ये? ठीक, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। आपके स्क्रीन पे कुछ ही समय में दिखेगा वो, ठीक है? स्क्रीन पे जरा दिखाया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको लिखा हुआ है एक्सप्लेन गिवन रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट पॉसिबल। अच्छे से ऑप्शन देख लीजिए आप। ए ऑप्शन दे रखा है, फिर बी दे रखा है, फिर सी दे रखा है एंड डी दे रखा है। बताइए इसमें से कौन सा पॉसिबिलिटी है, किसकी किसकी नहीं है। मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप कॉपी पे नोट कर लीजिए। n इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू यानी s इज इक्वल टू प्लस हाफ। सेकेंड लिखा हुआ बेटा n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0 और s इज इक्वल टू माइनस हाफ। थर्ड ऑप्शन लिखा है n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 0 और s इज इक्वल टू प्लस हाफ। और लास्ट ऑप्शन लिखा है n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1 और m इज इक्वल टू 0। क्लियर? आई होप आपने स्क्रीन पे देख लिया होगा, अच्छे से नोट कर लिया होगा। चलिए ठीक, देखिए बोर्ड पे जरा अपने फोकस करिए। ये 4 ऑप्शन दिए, पूछ रहा है इसमें से कौन सा पॉसिबल है, कौन सा नहीं है। एक बार आपको रिकॉल करा दूं, अगर मुझे l की वैल्यू फाइंड करना होगा तो 0 n माइनस 1, और अगर m की वैल्यू फाइंड करनी होगी माइनस l, 0 प्लस l होती है। क्लियर? ये तो याद होगा आप लोग को। चलिए ठीक, करके देखते हैं। फर्स्ट देखिए, क्या बताइए किसी एलिमेंट में या किसी एटम में n की वैल्यू 0 हो सकती है? क्या उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे? ऐसा पॉसिबिलिटी है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, प्लस चार्ज आ सकता है उस पर, लेकिन जब वो अपने मतलब किसी को डोनेट ना किया हो तो क्या उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा? ऐसा पॉसिबल नहीं, मतलब n की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी। तो इसका मतलब ये गलत है। ठीक, कौन सा पॉसिबल है जरा देखते हैं। n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0। बताइए अगर n की वैल्यू 1 रखें तो 1 माइनस 1 कितना होगा? 0, यानी l की वैल्यू 0 हो सकती है, और l 0 होगा तो m कितना होगा? 0। सही है, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू भी 1 है। जरा सोच के देखिए, अगर n की वैल्यू 1 है तो 1 माइनस 1 करोगे, क्या l की वैल्यू 1 आएगी? अरे भैया 1 माइनस 1 0 होता है, तो l की वैल्यू 0 आनी चाहिए। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है? गलत। नेक्स्ट लिखा हुआ n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 0। बताइए पॉसिबल है या नहीं? देखिए जरा, 2 यहाँ पे 2 माइनस 1 करोगे कितना आएगा? 1, यानी 0 कॉमा 1। l की वैल्यू 0 कॉमा 1 मतलब 1 हो सकती है, और अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू 0 भी तो हो सकती है, बिकॉज माइनस 1 0 प्लस 1 मतलब पॉसिबिलिटी है। तो ये फोर्थ ऑप्शन क्या है? सही, फोर्थ एंड सेकंड ऑप्शन की पॉसिबिलिटी है, जबकि फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन की पॉसिबिलिटी नहीं है। एक बार स्क्रीन पे फिर से क्वेश्चन दिखा दीजिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छे से, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। क्लियर बेटा? चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी आसान है, टफ नहीं है वो। करके देखते हैं क्या होता है। चलिए आपकी स्क्रीन पे देखिए, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम में हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। ऑप्शन दे रखा है उसने। पहले ऑप्शन में कह रहा है n इज इक्वल टू 4 है और
s इज इक्वल टू माइनस हाफ है बेटा, वो एस लिखा है, स्पिन क्वांटम नंबर, कंफ्यूज मत होइएगा। सेकंड ऑप्शन दे रखा है उसने n इज इक्वल टू, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 0। तो कह रहा है बताइए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम में हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। चलिए सॉल्व करके देखते हैं, आपको बोर्ड पे देखना होगा। n इज इक्वल टू 4 दे रखा है और s इज इक्वल टू माइनस हाफ दे रखा है। अगर आपको पहले मैं स्टार्टिंग बताया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से शो करते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था बेटा, 2n स्क्वायर। ठीक, तो 2n स्क्वायर बताइए यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मुझे निकालना हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैं 2n स्क्वायर की हेल्प लूंगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी रखूंगा, 4। बताइए 4 का स्क्वायर 16, 16 टू जा 32 इलेक्ट्रॉन्स। अब 32 इलेक्ट्रॉन्स आए, आपको पता है s की वैल्यू जो हम निकालते हैं एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। इसका मतलब 2 में क्या होता है, एक प्लस हाफ होता है, एक माइनस हाफ। तो 32 में 16 क्या होंगे, प्लस हाफ, और 16 क्या होंगे, माइनस हाफ। यहाँ पे वैल्यू दोनों थोड़ी ना दे रखी है, केवल एक वैल्यू दे रखी है माइनस हाफ की। इसका मतलब माइनस हाफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ओनली 16 इलेक्ट्रॉन। दिस इज योर आंसर। अगर यहाँ पे प्लस हाफ भी होता तो आंसर कौन सा होता, 32, बट वहां पे ओनली माइनस हाफ है, दैट्स व्हाई 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर। अच्छा, सेकंड ऑप्शन कह रहा है n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0। बताइए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। चलिए ये भी करके देखते हैं, आपको पहले नोट कर दूं, l की वैल्यू 0 s सब सेल के लिए, l की वैल्यू 1 होती है p सब सेल के लिए, मैं 2 ही लिख रहा हूं। और दूसरी चीज, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन फाइंड करना होगा तो कौन सा फॉर्मूला था, 2 इंटू 2l प्लस 1 सब सेल है। क्लियर। करके देखते हैं, n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 0, 0 किसके लिए होता है, s सब सेल, मतलब इलेक्ट्रॉन कहां है, 3s में। ये तो पता चल गया इलेक्ट्रॉन कहां है ना, 3s में है। और 3s में है, कितने इलेक्ट्रॉन है जरा भैया, l की वैल्यू कितनी है, 0। पुट करके देखो यहाँ पे, 0 इंटू 2 0 प्लस 1 1, और 1 इंटू 2 कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे बेटा, 2। यानी 3s में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक दो क्वेश्चन और हैं, वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आप उसको सॉल्व करिएगा, वो आपके लिए होमवर्क है। और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर उसका आंसर जरूर सेंड करिएगा। और बेटा इतनी गर्मी में मैं इसको वीडियो लेक्चर आपके लिए बना रहा हूं, तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन पे प्रेस जरूर कर दीजिएगा। क्लियर। और जो भी डाउट हो, क्लियर करना हो, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर सेंड करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू बेटा, धन्यवाद।